तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर था आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। उससे क्या डिफरेंस है इसके अंदर? उसके अंदर आपने समझा था कि रिलेशंस और फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम उससे आगे का पार्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को आपको जरूरत होगी क्लास 11 की थोड़ी सी रिवीजन करवाने की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फिर एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशन। क्लास 11 में हमने पढ़ा था रिलेशन होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। देखो, जैसे हमें दो सेट गिवन है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनते थे। कैसे बनते थे कि यहाँ के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होगा यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो ए को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेगा। समझ गए? अब उसके अंदर हमने रिलेशन पढ़ा था कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, इसके ऊपर अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्स से डिनोट कर देती हूँ और सेकंड को वाई से डिनोट कर देती हूँ, तो कोई भी रिलेशन एक्स वाई जेड, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2y है, या फिर एक्स इज इक्वल टू 2 + y है, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, कोई भी रिलेशन हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जो रिलेशन हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिलेशन का नाम होता था आर। ठीक है, मान लो मैं इसके अंदर कर देती हूँ, इसके अंदर कर देती हूँ मैं रिलेशन, इसके अंदर इस वाले के अंदर मैं रिलेशन डिफाइन कर देती हूँ। आर का मैं रिलेशन बना रही हूँ एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x। y क्या है? 2x के इक्वल है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, x जो फर्स्ट वाला a से बिलोंग करेगा और सेकंड वाला b से बिलोंग करेगा, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है। इसके अंदर देखो कौन, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट आ पाएंगे। y इज इक्वल्स टू 2x, जो y है वो 2x के इक्वल होना चाहिए, तो 1 और 2 आ रहा है। जो y है ये किसके इक्वल है? 2 × 1 के इक्वल है। और ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है 2 4। और कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको लग रहा है? नहीं, और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, ये हमारे होगा रिलेशन। अब इसके अंदर देखो, जो ये हमारा रिलेशन है इसी का तो सबसेट हुआ, क्योंकि और कोई ऑर्डर्ड पेयर बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही सारे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए क्रॉस बी से। तो रिलेशन क्या होता है? इसका सबसेट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और एक हमारा होता है ए टू ए क्रॉस ए, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन इन ए टू ए का मीनिंग होता है, अगर आपको एक सेट गिवन है 1 2 3, ठीक है, तो ए टू ए का मीनिंग क्या हुआ? 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, मतलब दोनों ही सेट आपके ए हैं। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले रिलेशन इन ए, कहीं लिखा हुआ मिला नहीं, मिलेगा यही लिखा हुआ। ठीक है, यही लिखा हुआ मिलेगा रिलेशन इन ए। तो आपको मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? ए टू ए रिलेशन है, तो 1 2 3 1 2 3 में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। समझ गए? जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अभी तो सिर्फ उसका रिकैप लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, फर्स्ट वन इज एम्प्टी रिलेशन। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, then R in A is called an empty relation। empty relation वो होता है बेटा, जैसे हमने क्या किया, A है, ठीक है, A क्रॉस A क्या रहेगा यहाँ पे? वैसे ये हर क्वेश्चन में लिखना नहीं होता, मैं सिर्फ आपको अभी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ। सिर्फ ये चीजें लिख के दिखा रही हूँ कि A क्रॉस A, ठीक है, R in A, यही मैंने बताया था ना, रिलेशन R in A का मीनिंग क्या होता है? A क्रॉस A होता है। अब इसके अंदर हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1 1 1 2। आप बच्चे जल्दी जल्दी बना लो, 1 3 1 4, फिर बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2
3 3, 3 4 and 4 1, 4 2, 4 3, 4 4। ठीक है, ये तो बना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज ए क्रॉस ए। पर आप बताओ इसमें कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 आ जाए? आप खुद ही सोचो, 1 2 3 4 हमारे पास 4 ही एलिमेंट है, और कितने छोटे एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 4 नंबर कितने छोटे हैं, क्या इनको सब्ट्रैक्ट करके कहीं भी 10 आ सकता है? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1, 2 3, इसमें फिर 1 फिर 0, मतलब 0 1 2 3 तक हमारे पास, अगर यहाँ पर हम कोई भी चेक करें तो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 10 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ? 5। यहाँ पे रिलेशन क्या हुआ? 5 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नल सेट आया ना, इसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन भी सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, जो कि हमने बताया था कि जो फाई होता है, जो नल सेट होता है, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है? सबसेट होता है हर एक सेट का, तो इसलिए फाई क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। थर्ड आ जाते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जो ये ए क्रॉस ए है यहाँ पर, जो इसके अगर सारे एलिमेंट, अगर ये वाले सारे ही आपके रिलेशन को बिलोंग कर जाएं, अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा रिलेशन गिवन हो कि उसके अंदर ये सारे आर के अंदर आ जाएं, तो ये क्या हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, जब आर क्या हो? ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ए ये गिवन है और रिलेशन ये गिवन है। अब ए देखो, इसके अंदर ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखोगे ना आप, ए 1 2 3, ए 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ये हमारे वो बना, ए क्रॉस ए बना। पर इसका रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन में देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जिनको कि a माइनस बी का मॉड्यूलस करे तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए। देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ रहा है, ये हमारे रिलेशन को, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो ये हमारे रिलेशन में आ गया। 1 माइनस 2, देखो बेटा मॉड्यूलस का साइन है यहाँ पे, 1 माइनस 2 अगर हमने किया, उसका मॉड्यूलस है, तो ये -1 आया, और इसका मॉड्यूलस है तो ये 1 आया। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस का साइन लग गया तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव तो हो ही गया, ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही गया। ये सब तो आपको पता है, 11th क्लास में पढ़ के आई हो मॉड्यूलस का, तो ये भी आ गया। ऐसे 1 माइनस 3 क्या आएगा? -2 आएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा मॉड्यूलस की साइन की वजह से। ऐसे ही आप चेक करोगे, देखो इसका 0 आ रहा है, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, और इसका 0 आ जाएगा। तो ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? r इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो गया ना, यहाँ पर इस कंडीशन में r इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो गया। तो इसको क्या बनाइए? यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिस पर की सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और बेटा मैं आपको बता दूं, जो ये रिलेशंस एंड फंक्शन और इसके एक बाद का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मिलाकर 8 नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड में आपको 8 नंबर के मिलते हैं वो, तो ये ध्यान से कर लेना बेटा, कम नहीं होते, 8 मार्क्स की वेटेज कम नहीं होती। और आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब जो आगे का टॉपिक है सारा कॉमन, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्शन, आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपका खुद का रिफ्लेक्शन, आपका खुद का रिफ्लेक्शन, ऐसे ही खुद का रिफ्लेक्शन। देखो ये इसका रिफ्लेक्शन होता है ना, हमने यही पढ़ा था ना, आपको 11th क्लास अच्छे से अगर ध्यान होगी तो। हमारा क्या है? ये ए क्रॉस ए में बात कर रहे हैं, अभी मैंने कहा ए क्रॉस ए, तो ये भी ए है और ये भी ए है। इसमें एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर इसका खुद का रिफ्लेक्शन, मतलब हमने यही पढ़ा था ना, जब हम इस पे कुछ अप्लाई करते हैं, तो अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये इसका आंसर आता है, ये इसकी इमेज बनती है, इसकी इमेज यही बनती है ना, यहाँ पर इसको इमेज बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो, ये
अगर ये इसी की इमेज बन रही है और ये इसी की इमेज बन रही है और ये इसकी इमेज बन रही है, मतलब ए की ए बन रही है, बी की बी बन रही है और सी की सी बन रही है, मतलब आपका खुद का रिफ्लेक्शन। अब आप यहाँ पे आईने के सामने खड़े होते हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आपका ही रिफ्लेक्शन बनेगा ना, इसमें इमेज बनेगी, आपकी खुद की इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों चीजें हैं, मतलब तीनों चीजें कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्शन है, तो क्या होगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। तो उस रिलेशन के अंदर तीनों एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखो 1 1 है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1, तो 1 की इमेज 1 आई, 2 2 की इमेज 2 आ रही है, 3 3 की इमेज 3 आ रही है, और कोई एलिमेंट तो नहीं है ना इसके अंदर, 4 5 6 कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस, ये क्या हुआ आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड आ जाओ, देखो 1 1 1 2 2 3 3, ये तीनों है इस रिलेशन के अंदर, तो हाँ ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके अंदर देखो 2 2 3 3, पर 1 1 1 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो दिस इज not a reflexive relation, this is not a reflexive रिलेशन। इसके अंदर मतलब हर एक जो भी सेट है आपका जिसके ऊपर वो रिलेशन डिफाइंड है, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए आपके पास वन ए ए होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए ए ए होना चाहिए। देखो इसकी डेफिनेशन, ए ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये किसका साइन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए ए क्या है, यहाँ पे एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट को सिग्निफाई कर रहा है, जैसे कि ए कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स ए के, जो कि सारे एलिमेंट जो कि ए सेट को बिलोंग करते हैं। समझ गए, अच्छे समझ आएगा, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। आप बस ध्यान से समझते रहो जो मैं आपको समझा रही हूँ, और हो सके तो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है दोनों साइड से सेम। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, जो अभी तक आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, कोई फिगर दी होती है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको समझाया जाता है ना सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर आपके किसी भी रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो अगर ए रिलेट कर रहा है बी को, तो बी भी, इफ अगर ये हो रहा है तो ये होना चाहिए, समझ गए। अब देखो इसके अंदर ए बी सी, मान लो ये ए टू ए है, ए बी सी तीन ही एलिमेंट है, ए बी सी तीन एलिमेंट है इसके अंदर। अगर ए का बी के साथ है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, अगर इसके अंदर ये है, हमारे रिलेशन में अगर ये है, तो बी टू ए भी होना ही चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तब हमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सेट है 1 2 3, ए टू ए है तो दोनों ही सेम सेट है, 1 2 है तो 2 1 भी है, देखो 1 से 2 है तो 2 की 1 भी है, ठीक है। देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को, यस है। यहाँ पर देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी कर रहा है, 1 3 कर रहा है तो 3 1 भी कर रहा है, तो यस दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पर देखो 1 2 2 1, 1 3 3 1, 2 3 3 2, यस ये भी क्या है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, यस दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब फोर्थ देखते हैं, देखो 1 3 3 1, 2 3 है, 2 3 है यहाँ पर 3 2 भी तो होना चाहिए ना, 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा आर फोर रिलेशन को, so this is not a symmetric relation। आप सब बच्चे जो आप कॉमन अभी आप बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा वो क्या चल रहा होगा कि इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो 2 3 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक कैसे हो गया,
तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसका कह रहा है कि अगर है, इफ अगर 1 2 है तो 2 1 है ना, हो गया हमारा सिमेट्रिक। इसमें 2 3 भी तो नहीं है ना। अगर 2 3 है तो चेक करेंगे 3 2 है नहीं है, ठीक है। अगर जो है तो उसका चेक करेंगे, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, मान लो ये R1 है आपका, 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, 2 3 3 2 भी होता। अगर यहाँ पे होता 1 3 बस, ठीक है। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 3 है, तो 3 1 नहीं है, तब हम चेक करेंगे। तब हम ए बी के लिए बी ए चेक करेंगे। अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए किसके लिए चेक करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये हमारा सिमेट्रिक है। ये होता है इस केस में, जो हमने रिफ्लेक्सिव वाला केस पढ़ा है ना, उसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए सेम इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए ए ए प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अंदर देखते हैं हम, देखो हमने इसको बोल दिया था ना ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसके अंदर सिमेट्रिक के अंदर ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। बस हमें ये पता है अगर ए बी है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा रिलेशन। थर्ड आ जाता है ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है इसका बेटा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, जैसे अभी हमने चेक किया था अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब चेक करेंगे अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अगर हैं तो ये होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन क्या बनेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। अगर A इज रिलेटेड टू B, ये इसको हम कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई भी हमारे पास पेयर होता है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम कहते हैं 2 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। 2 इज रिलेटेड टू 1, ऐसे x y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y। तो इसमें क्या लिखा, अगर A B रिलेशन में है तो मतलब A इज रिलेटेड टू B एंड दोनों ही है, B इज रिलेटेड टू C, तो A रिलेटेड टू C होना ही चाहिए। ध्यान से समझ लेना इसको। देखो A B C, ए बी सी, अगर ए बी है, बी सी है, तो सी ए सी भी होना ही चाहिए। देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना ही चाहिए। इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अभी ना एग्जाम्पल में मैं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको समझाऊंगी। देखो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 गिवन है। अब इसको चेक करते हैं, 1 2 2 3, देखो 1 2 है, ए बी हो गया ना, ये ए बी, देखो 2 बी सी हो गया, तो ये ए है, ये सी है, देखो ये 1 ये 3, ए सी, तो ये है 3 2, देखो 3 2, देखो इसके अंदर, देखो 3 2 है। अब इसके अंदर देखो 3 2 है, 2 3 भी तो है, देखो क्या आगे पीछे है। हमने पढ़ा सेट्स में जो हमारा होता है एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर का तो मैटर करता है, पर सेट के अंदर आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 3 2 है, 2 3 है, देखो अगर यहाँ पे मैं लूं तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इस वाले में देखूं तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, मतलब कि 3 3 होना चाहिए, पर 3 3 इसके अंदर नहीं है, 3 3 इसके अंदर नहीं है, 3 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम इसको लिखते कैसे है, 3 3 नहीं लिखते, 3 2 इज बिलोंगिंग टू R1, 2 3 इज बिलोंगिंग टू R1, ठीक है। 3 2 2 3 इज बिलोंगिंग टू R1, बट 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इधर देखो 1 3 3 2 1 2, 1 3 है, 3 2 है, फिर 1 2 भी है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करो 3 2 के लिए, 3 2 है, 2 1 है ही नहीं, देखो 3 2 तो है, फिर 2 कोई भी ऐसा है ही नहीं कि जिसका 2 के साथ आ रहा हो, मतलब ये ए बी तो है पर बी का सी है ही नहीं। और हमारा ट्रांजिटिव में हमने, अब बच्चों को लग रहा होगा ये नॉट ट्रांजिटिव है, बट दिस इज अ, यस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन,
ठीक है, बट क्यों? अब ये समझो, हमने कहा था अगर ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है, तभी तो हम चेक करेंगे एसी है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें से एक प्रेजेंट है, उसका दूसरा प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम ये क्यों चेक करेंगे? हमें चेक करने की नीड ही नहीं है। समझ रहे हो ना बच्चे? जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी इसका तीसरा चेक करेंगे। अब इसके अंदर देखो 3223 प्रेजेंट थे, तो तभी तो इसका ये चेक करा ना हमने, ये दोनों प्रेजेंट थे, ये नहीं मिला तब हमने कहा नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके अंदर 32 तो है, पर 2 का किसी और से बन ही नहीं रहा, ऐसी 1 2 तो है, 2 का किसी और से है ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर, तो हम कुछ चेक भी नहीं करेंगे, तो ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए? Got the point? This is the transitive relation. ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको सिमेट्रिक में बताया था, जब ए बी ही नहीं है तो बी ए क्यों चेक करेंगे? जब हमारे पास ये ए बी है पर बी सी, ए बी बी सी दोनों होंगे तभी तो ए सी चेक करेंगे। जब या तो ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी हम क्यों चेक करेंगे? नहीं करेंगे। अब आता है नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें कुछ नया नहीं है बेटा। जो सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। मतलब कोई एक रिलेशन गिवन है आपको, वो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन क्या हुआ आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया बस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? ए बिलोंग करेगा आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सारे ए मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स है ना, फॉर ऑल सबके लिए ए होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। ए बी सी बिलोंग करेंगे ए को, ऑब्वियसली सारे एलिमेंट ए को ही बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा है ही रिलेशन इन ए हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब बेटा थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे जैसे हम ये अपना कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं ना, अगर हम क्वेश्चन करते हैं तभी हमें क्लियर होता है कि बेसिकली मैम समझा क्या रही है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। एन मतलब नेचुरल नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहले तो वो लिखो, डेफिनेशन क्या थी? ए आर इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, सच दैट ए बिलोंग्स टू एन। इसके अंदर हमारा क्या है? रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, मतलब कि एन क्रॉस एन पर डिफाइन हो रहा है। कहां पर डिफाइन हो रहा है हमारे पास रिलेशन? एन क्रॉस एन पर डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए होना चाहिए, और जो कि ए किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ए हमारे रिलेशन में आ जाएगा। फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट रिलेशन क्या गिवन है? एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट जो फर्स्ट है इसका वो वाई से ग्रेटर होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं? दोनों सेम होंगे, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 ये वाले स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, 1 ये वाले होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें यही चेक करना है ना बस, तो 1 1 चेक करा। क्या 1 कभी 1 से ग्रेटर हो सकता है, या फिर 2 कभी 2 से ग्रेटर हो सकता है, या कभी 3 कभी 3 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। अब एक्स वाई में आ जाओ, अब वही 1 + 1 क्या 10 के इक्वल आ सकता है कभी? एक चलो 5/5 + 5 तो 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 5 + 5 हमने किया, वो तो 10 के इक्वल आ जाएगा, और कोई तो नहीं आएगा ना। और हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में? फॉर ऑल ए, फॉर ऑल मतलब कि जो एन के अंदर या फिर ए जो हमारा सेट है जिस पर के रिलेशन डिफाइंड है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स के लिए ए बिलोंग करना चाहिए आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, पर ये तो सिर्फ 5 5 के लिए, 1 1 के लिए नहीं है, 2 + 2 भी 10 नहीं हो सकता, तो ये हमारा ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है।
थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड के लिए किसके लिए चेक करेंगे, एक्स एक्स के लिए। ये बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मैं ए कर रही हूँ, कहीं एक्स एक्स कर रही हूँ, ये तो सिर्फ आपके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्स लिखने का मतलब है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब इसकी कंडीशन देखो, एक्स डॉट वाई इज द स्क्वेयर नंबर। जो एक्स डॉट वाई कर देंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक स्क्वेयर नंबर आएगा। मान लो 1 1, तो क्या हुआ, 1 × 1 1 आ गया। 2 2, 2 × 2 क्या होता है, 2 स्क्वेयर होता है, दैट इज 4। 3 3 क्या होता है, 3 × 3 दैट इज 3 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9। ऐसे ऐसे हर एक नंबर के लिए अप टू इंफिनिटी क्या होगा, ये स्क्वेयर नंबर बनेगा। क्योंकि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो 999 हो, चाहे वो 999 हो, तो 999 का स्क्वायर बनेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, तो ये क्या होगा, स्क्वायर नंबर आएंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब डी भी चेक कर लेते हैं, एक्स वाई, x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। किसी एक आधे नंबर के लिए शायद ये हो जाए, लेकिन इसके अंदर देखो, अगर 2 2 के लिए हम करें, 2 प्लस 4 इंटू 2, हाँ ये 2 के लिए 10 हो रहा है बस। अगर हम 1 1 के लिए करें, 1 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो देखो ये 5 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब हमें डिस्प्रूव करना होता है ना, तो एक ही बहुत होता है डिस्प्रूव करने के लिए। हमने 1 के लिए चेक करा, 10 के इक्वल नहीं आया ना 1 1 के लिए। जब दोनों एलिमेंट सेम है तो नहीं आएगा, तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ, सी वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिर्फ यही है जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। होपफुली अब बच्चों को समझ आया होगा। मैं इतना प्रेशर देके इसलिए समझा रही हूँ बच्चे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो 12th क्लास में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप सब बच्चों का बेस खराब हो जाता है। मेरा मेन मोटिव रहता है आप सब बच्चों का बेस क्रिएट करना। जहां बेस क्रिएट हो जाता है ना, वहां आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन निकाल दोगे। हुआ, समझ आया। जब भी रिफ्लेक्सिव आ जाए तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन क्या होती है, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, सारे क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड, इसमें क्या है, जेड टू जेड, और जेड क्या होता है, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, अगर वो इसको सेटिस्फाई करे तो। देन आर इज, अब आर का बताना है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नहीं है, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो हम सारे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब इसके अंदर मैं अगर चेंज कर दूं, ए इज रिलेटेड टू बी के लिए ये थी। ठीक है, अब ए हो गया, तो बी की जगह भी ए आ गया, तो ए स्क्र माइनस 7a इंटू ए, बी की जगह भी ए लिखेंगे। 6a स्क्र इज इक्वल, चेक करना है कि 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ए स्क्र माइनस 7a² प्लस 6a², देखो प्लस प्लस वाले दोनों प्लस हो गए, 7a² माइनस 7a², दिस इज 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है हर एक के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, हर एक के लिए कर देगा ना सेटिस्फाई। इसके अंदर ए डालेंगे, 1 1 डाल दो, 2 2 डाल दो, 3 3 डालो, माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी डालोगे तो सबके लिए ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये होते जनरलाइजेशन, हम जनरली बता रहे हैं। अब सेकंड हम किसके लिए चेक करेंगे, देखो ये रिफ्लेक्सिव है, यस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नॉट रिफ्लेक्सिव वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए ऑप्शन हमारे। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव वाले तो कैंसिल हो गए। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, तो अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को। ठीक है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है, मान लो इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं 1661, कुछ भी ले लो। ठीक है, इसके अंदर में मैंने माना कि 61 बिलोंग कर रहा है आर को, आप कुछ भी ले सकते हो। 61 बिलोंग कर रहा है आर को, तो मतलब क्या हुआ, 61 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 6 स्क्वायर माइनस 7, ए क्या है इसके अंदर 6, और बी क्या है 1 है। 6 1 स्क्वायर, 36 माइनस 42 प्लस 6, 42 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, हमें डिसप्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमें डिसप्रूव करना होता है तो हम एक ही सफिशिएंट होता है। देखो हमने 6 1 लिया तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये रिलेशन में क्या है हमारे 1 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 1 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो अब हम अगर 6 1 किया है, मैंने 6 1 किया है, ठीक है, अगर 6 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो हम 1 6 के लिए चेक करेंगे। 6 1 बिलोंग कर रहा है, अगर 1 6 भी बिलोंग कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो 6 का अब ए स्क्वायर, अब ए क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 1, बी क्या है 6 प्लस 6 6 स्क्वायर, 1 माइनस ये 6 है 42 प्लस 6 6 जा 36 216, ठीक है, इसके अंदर सही लिखा है ना मैंने 6 का क्यूब, ठीक है, ये 6 का क्यूब है। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको देखो, इसको आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या ये कहीं से 0 आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब कि 1 6 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, 6 1 तो बिलोंग कर रहा है पर 1 6 बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा है, देखो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला ऑप्शन हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और ये दो ऑप्शन तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके थे, तो इसलिए हमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। अब मैंने जब यहाँ पे, अब एक मेन कॉमन बात बता देती हूँ आपको, अब जब मैंने कहा यहाँ पे कि 6 1, यहाँ पे मैंने आपको बोला 6 1, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब कई बच्चे 2 1 से लग जाएंगे, कई बच्चे 2 3 से लग जाएंगे। बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं कि अगर ये है, अगर 2 1 ही नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 2 भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है, अगर 6 1 है तो 1 6 है या नहीं, हमें ये चेक करना था, ठीक है, समझ आया बच्चे। हम इसको ध्यान से देखते हैं तब हमें चीजें समझ आती हैं, तो इसलिए आप इसको करो, प्रैक्टिस करो, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट, ये इस सेट पे इन द सेट, इसमें रिलेशन डिफाइंड है, इस वाले सेट में मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, गिवन बाय, रिलेशन भी गिवन है, 1 2 2 1 गिवन है, नोट टू बी ट्रांजिटिव, वो कह रहा है रीजन बताओ ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ठीक है, रीजन पूछ रहा है। ट्रांजिटिव डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों है तो ये भी होना चाहिए, बट in the relation R1 2 2 1, देखो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। देखो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, बी ए बी बी सी, ठीक है, तो ए सी बिलोंग नहीं कर रहा ना आर को, मतलब कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो हमारे ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, जो कि नहीं कर रहा, सो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इस वजह से ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है, गॉट द पॉइंट, समझ आया। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता तो चले बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक मुझे आपको पता ही नहीं लगेगा, जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं वो तो मुझे बता देते हैं मैम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट आप लोगों का जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तो मैं क्लियर कैसे करूंगी उस प्रॉब्लम को। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता देना कि मैम इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। ये ध्यान से कर लो बेटा, बोर मत हुआ करो क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आपको कितना आता है। सेट ए, इस पे रिलेशन डिफाइंड है, किस पे, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 पे। क्या डिफाइन है रिलेशन, क्या गिवन है हमें, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा जहां पे कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब कि 2 डिवाइड कर पा रहा है 4 को, ऐसे रिलेशन। ठीक है, ये वाला रिलेशन है। तो अब हमें बताना है, चलो रिलेशन तो हम बना लेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 है, हम देख के लिख भी लेंगे कि 1 सबको डिवाइड कर रहा है, देखो 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 1 को भी कर रहा है, 1 2 को भी कर रहा है, 1 3 को भी, 1 4 को भी, जो हमने 11th क्लास में किया। और हम रिलेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे सारे देख लेंगे कौन कौन किसको डिवाइड कर रहा है। पर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, आप बताओ मुझे, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन, आप डेफिनेशन जरूर लिखोगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 4। देखो 2 डिवाइड करता है ना 4 को, 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 4 बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, 2 4 बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि 2 डिवाइड्स 4, तो 2 4 डिवाइड कर रहा है। बट तो अब बी ए होना चाहिए, बट इन 4 टू, इन 4 टू क्या करेंगे, 4 डज नॉट डिवाइड्स 2। क्या 2/4 होता है, क्या इसको डिवाइड कर रहा है, ये बस हम कैंसिल करके चलो 1/2 तो लिख देंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइडेड का मीनिंग होता है प्रॉपर, जैसे 4/2 2 आ गया आपका, एक इंटीजर वैल्यू आ रही है आपकी डिवीजन के बाद, पर 4 के बाद तो नहीं आ रही ना, 4 डिवाइड नहीं कर रहा, सो 4 2 तो रिलेशन में नहीं आएगा, रिलेशन में तो सिर्फ वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कि ए डिवाइड करेगा बी को। सो दिस इज नॉट अ, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बेटा ये मैं जल्दी आपको पढ़ाती हूँ ना, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ जाती है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं साथ के साथ डिक्टेट भी इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैम ने क्या लिखा है। अगर मैं बहुत अच्छे सुंदर सुंदर बना के लिखने बैठूंगी ना, तो अननेसेसरी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब हमें सेकंड क्या चेक करनी है, ट्रांजिटिव चेक करना है। अब ट्रांजिटिव वाला ना ध्यान से कर लेना, फर्स्ट टाइम आप ये चीज करोगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव इस टाइप का आपका प्रूविंग के आएंगे। फोर ट्रांजिटिव, सबसे पहले तुम डेफिनेशन लिखो। हम यहाँ पे क्या लिखे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन वी हैव, क्या है हमारे पास, इफ AC belongs to R, AB, AB belongs to R and BC belongs to R, then क्या belong करना चाहिए, AC must belong to R। अगर ये belong कर रहे हैं तो ये भी belong करना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, let A divides B, तो A B belong to R। अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो क्या कर रहा है, A B क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R को। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं B/A, जो डिवाइड करता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, B/A लिख सकते हैं। तो और ये क्या आएगा आपका, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये सेट गिवन है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। 1 2 3 4 में ही बात हो रही है ना, अगर नेगेटिव नंबर होता तो हम इंटीजर भी सोचते कि कोई नेगेटिव में भी आ सकता है, जैसे -2 आ सकता है डिवाइड करने के बाद, -4/2 क्या आएगा, -2 आ जाएगा। लेकिन अभी तो हमारे पास नंबर सिर्फ 1 2 3 4 है, तो हम ये कह देंगे कि नेचुरल नंबर हो रहा है। वेयर, इसको कैसे लिखेंगे, n1 बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, n1a, तो ये क्या आ गया, 1 नंबर। ठीक है, अब दूसरा लेट bc, इसको मान रहे हैं हम, लेट b डिवाइड्स सी, तो मतलब बी सी बिलोंग कर रहा है, हमने माना है, अभी हमें पता नहीं, हमने मान लिया। अगर ये इसको कर रहा है तो ऐसे ही बी इसको डिवाइड करा तो C/B आ जाएगा, और ये भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा अगर वो कर रहा है। हाँ, हमने माना है ना अगर वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई, BN2, इसको नंबरिंग कर देंगे 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पुट
द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू इन टू फ्रॉम 1 में से 2 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे a इंटू n1 है, b की जगह पे हमने लगा दी ना, और ये क्या है n2 है, n2 एज इट इज आ गया। अब a इंटू n1 देखो, c इज इक्वल्स टू a इंटू n1 इंटू n2 साथ में लिख लिया। अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 नेचुरल नंबर है 3 तो 6 आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ऐसे किसी को भी कर लो आप, ऐसे किसी को भी कर लो तो नेचुरल नंबर आएगा। दो नेचुरल नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, तो इसको n1 n3 को हम क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू n2 को कोई तीसरा नेचुरल नंबर देखो, एक ये n1 है, ये n2 है, तो क्या आ गया, तीसरा आया तो नेचुरल नंबर ना n3 आ गया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अब इसको a को नीचे ले आएंगे हम, c बाय a, और n1 n2 को क्या लिख दिया n3। ठीक है, देखो n1 इंटू n2 क्या आया n3 आ गया, तो c बाय a क्या आ गया n3, वेयर n3 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता लगा, यही चीज आ गई ना, a डिवाइड c, जब a डिवाइड करेगा c को तभी तो नेचुरल नंबर आएगा। तो ये यही डेफिनेशन पे पहुंच गए देखो। सो इसका मतलब क्या हुआ, a c बिलोंग्स टू r, a डिवाइड c, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, a डिवाइड्स c, यही हमें चाहिए था बाय द डेफिनेशन, a डिवाइड c, तो a c बिलोंग करेगा r को। यस, तो ये क्या है, यस दिस, सो इफ a b बिलोंग्स टू r कर रहा है एंड b c बिलोंग्स टू r, तो क्या कर रहा है, a c भी बिलोंग कर रहा है, then AC belongs to R, so this is a transitive relation. So this is a transitive relation. ये बेटा ट्रांजिटिव प्रूव करने के इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमें फर्स्ट वाला लेना होता है, उसका बताना होता है, लेट करना होता है। हमने मान लिया कि A B को कर रहा है, फिर हमने मान लिया B भी C को कर रहा है, ठीक है, फिर हमने मान लिया B भी C को कर रहा है, तो फिर C और A का उन दोनों की एडजस्टमेंट करके A और C का रिलेशन कहीं ना कहीं निकल आता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टोटल इस क्लास में मैंने 11 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, इस वाले सेट में रिलेशन डिफाइन है, गिवन बाय दिस, रिलेशन आपको गिवन है। ऐसे वाले क्वेश्चन देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, जहां जहां पे जनरलाइजेशन आ जाती है ना, वहां थोड़ा डर जाते हैं। ऐसे वाले को होते हैं हाँ भैया तो अपने सामने दिख रहा है। इस रिफ्लेक्सिव, हमें क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन बट नाइदर सिमेट्रिक, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब इसको देखो कैसे बताएंगे। फॉर, हमें गिवन क्या है, इसको मैंने इसका सेट का नाम नहीं किया ना, मैंने लेक्ट कर लिया, ए है 1 2 3, और रिलेशन क्या गिवन है हमें, लिख लेंगे इसको 1 1 2 2 3 3। ये तो वही समझ आ गया ना जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था और इसी टाइप के एग्जांपल्स लिए थे आप बच्चों को समझाने के लिए। फर्स्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 belonging to R, 2 2 belonging to R, 3 3 belonging to R. So you can see that, आप देख सकते हो क्या A is belonging to R for all A belongs to A। देखो सारे जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यही हमारी डेफिनेशन थी, ठीक है। सी दैट ये कर रहे हैं, सो दिस इज द, आप क्या लिखोगे, सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड का कर लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक। बेटा जो बोलती हूँ और जो लिखती हूँ दोनों को ध्यान से सुना भी नहीं हूँ कभी कभी, ठीक है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, बाय द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन, इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, इन द रिलेशन, सो इन गिवन रिलेशन आर
sorry. So in given relation R, 1 2 is belonging to R, but 2 1 does not belong to R. 2 1 does not belong to R, so this is not a symmetric relation. ये symmetric relation नहीं है. थर्ड पे आ जाते हैं, किसके लिए चेक करना? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव. So by the definition of the transitive relation, if अगर A B belongs to R and B C belongs to R, then क्या होना चाहिए? A C must belongs to R. इतनी बार रिपीट करने का रीजन यही है कि इस वीडियो के खत्म होने से पहले ना इस चीज में प्रो बन के जाओ आप, इसलिए रिपीट करती हूँ. देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? 1 3 बिलोंग करना चाहिए, 1 3 नहीं कर रहा. ठीक है, ये सब लिख लोगे ना. बाय द डेफिनेशन ऑफ transitive relation, this must be there. So in given relation R, 1 2 is belonging to R and 2 3 is belonging to R, but ये belong का साइन है, but 1 3 is not belonging to R. 1 3 belong नहीं कर रहा. ठीक है, तो सो दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. देखो आया ना, रिफ्लेक्सिव तो आ गया, बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव. गॉट द पॉइंट? ध्यान से करना, कोई डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर, बहुत इजीली हो जाएगा. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए. ठीक है, किस पे डिफाइंड है? सेट ए पर डिफाइंड है. और रिलेशन क्या है? ये है कि जो बी है वो a प्लस 1 है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. इन तीनों के लिए ही हमें चेक करना है. ठीक है, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे, फिर सिमेट्रिक के लिए करेंगे, फिर ट्रांजिटिव के लिए करेंगे. हमें ए गिवन है, सेट ए क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6. और रिलेशन आर इज गिवन ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1. ठीक है, इसको ना जनरली हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं. अब ये देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव. सेम लाइन में रिपीट करूं. बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, by the definition of the reflexive relation, a must belongs to R for all a belongs to A. ठीक है, कि सारे a के सारे एलिमेंट्स के लिए a बिलोंग करना चाहिए R को. तो आप इसकी डेफिनेशन देख लो. बट इन R, बट इन ये देखो 1 1 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 1. इन 2 2 देख लो, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 प्लस 1. क्या खुद ही वो एक से ज्यादा हो जाएगा? ये तो इक्वल ही आएंगे ना. ठीक है, एक ज्यादा उसमें जो 1 ऐड कर रहे हैं हम, a प्लस 1 कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? a है, ये b है. तो अगर b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 हो ही नहीं सकता. ठीक है, a इसको कैसे लिखेंगे? a कांट बी a प्लस 1. ठीक है, सो a does not belongs to R, so this is not a reflexive relation. This is not a reflexive relation. ये लिख लो, मैं साथ के साथ बोल रही हूँ आप बच्चों को. अब सेकंड हमें क्या चेक करना? फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव, सेकंड किसके लिए चेक करेंगे? फॉर सिमेट्रिक चेक करेंगे. दिस इज फॉर सिमेट्रिक. Symmetric, by the definition of the symmetric relation, if AB belongs to R, then BA must belongs to R. ठीक है, अब आप खुद ही देखो, अगर इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मतलब B उससे एक ज्यादा होना चाहिए ना. अगर हमने ले लिया A1 और B इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते थे, 3 4 4 5 किसी का भी एग्जांपल ले सकते थे. तो B तो बाय द डेफिनेशन देखो, B इज इक्वल्स टू a प्लस 1 आ रहा है, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आ रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा है? 1 2 बिलोंग्स टू R. 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R को, बट चेक करना पड़ेगा 2 1 है या नहीं है. चेक फॉर 2 1 के लिए चेक करो. अगर 1 2 है तो 2 1 होना ही चाहिए.
1 के लिए चेक करो, तो इसके अंदर क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 आ सकता है कभी? हमेशा ही देखो, किसी भी केस में देखो, अगर यहाँ पे मैंने 3 4 ले लिया तो 3 इज इक्वल्स टू 3 4 ले लिया तो 4 तो 3 प्लस 1 हो गया, 4 तो 3 प्लस 1 हो गया। अब 4 3 में देखो, क्या 3 पहले ही वो ग्रेटर है उससे, पहले ही वो उससे एक ज्यादा है, क्या उससे और ज्यादा हो सकता है? वो नहीं हो सकता, किसी भी केस में नहीं हो सकता ये तो, ठीक है। तो इसके अंदर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 प्लस 1, सो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 है, बट इफ b a बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज नॉट इक्वल्स टू b प्लस 1 एज b इज ग्रेटर देन a, b इससे ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। सो BA does not belongs to R. So this is not a symmetric relation. This is not a symmetric relation. ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड, चेक करेंगे अपना। थर्ड में क्या है, फॉर ट्रांजिटिव। अब क्या रह गया, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, देखो मैं इसके अंदर, हमारे पास क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन हमें क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, इसके बीच में था एंड, मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, अगर ए बी कर रहा है तो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 है, अगर ये कर रहा है तो सी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 है, अगर ये करेगा तो क्या आएगा, ये करेगा तो क्या आएगा, c इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 आना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, let a is equals to 1, b is equals to 3 and c is equals to 3, b is equals to 2 and 3, सारे ऑल्टर वही आएंगे, 1 2 3 अब 3 4 5 5 6 7 तीनों यही नंबर आएंगे ना, एक एक ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, तीनों यही एग्जांपल ले सकते हैं। देखो b is equals to a plus 1 मतलब 2 is equals to 1 plus 1, c is equals to b plus 1 मतलब कि 3 is equals to 2 plus 1, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, और इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। बट अब अगर सी ए है, सी सी ए सी है तो क्या आएगा, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 मतलब क्या हो गया इसका, सी क्या है 3 है, 1 प्लस 1 हो ही नहीं सकता, तो इसका ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, 1 और 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसमें तो 2 का डिफरेंस आएगा ही आएगा ना, अगर आप 3 4 5 लोगे, 5 और 6 लोगे तो 4 और 6 4 5 6 में 4 और 6 में 2 का डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो ये तो 2 का डिफरेंस हो गया, तो ये इसको कभी रिलेट करेगा ही नहीं। और इसको लिखेंगे कैसे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 है, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये है लेट, ठीक है, लेट कर रहे हैं अभी हम, तो इसको क्या करेंगे, मैंने कहा था ना ट्रांजिटिव को ऐसे ही सॉल्व करके दिखाते हैं, तो c इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, नंबरिंग 2 कर देंगे। अब ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या आएगा, इधर से ऐड होंगी b प्लस सी आ जाएगा, और इधर से क्या आएगा, a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस 2 आ गया, a प्लस बी प्लस 2 आ गया, ठीक है, a प्लस बी प्लस 2 आ गया, b प्लस सी, यहाँ से देखो b से b यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना आके, तो c की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 2 आ रही है, ना कि a प्लस 1 आ रही है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, सो ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ए सी अगर यहाँ पे 1 आता तो बिलोंग करेगा ना, अदरवाइज नहीं करेगा, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, ध्यान से कर लो, ये आप भूलना मत।
show that the relation r on the set z of all integers given by relation r कहाँ पे डिफाइन है इंटीजर सेट पे ठीक है इंटीजर्स के सेट पे डिफाइन है मतलब कि z क्रॉस z पे डिफाइन है गिवन बाय दिस रिलेशन ये दिया हुआ है कि जब a माइनस बी करेंगे हम तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए और इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा था क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है तीनों है वो तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो तीनों को हम शो कर देंगे हाँ ये रिफ्लेक्सिव भी है हाँ ये सिमेट्रिक भी है हाँ ये ट्रांजिटिव भी है तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है इसको ध्यान से कर लेना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कभी आ जाएगा 5 डिवाइड्स कभी आ जाएगा 7 डिवाइड्स मतलब किसी भी टाइप का आ सकता है तो आप इसको स्टार्टिंग से ध्यान से देखना स्टार्ट करो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे हम फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे देखो बाय द डेफिनेशन ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिखूंगी तो बार बार सेम बात क्या क्या करूंगी लिख के आप बच्चों को लिखनी पड़ेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन a must belongs to r for all a belongs to z ठीक है यहाँ पे हमारा क्या है सेट का नाम z है इंटीजर्स के अब देखो a माइनस a क्या आता है 0 आता है ठीक है 0 आता है ना a माइनस a तो 2 डिवाइड कर रहा है 0 क्या है विच इज डिविजिबल बाय 2 ठीक है 0 तो होता है ना 0/2 0 0/3 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो डिवाइड हो जाता है 0 ही आ जाता है आंसर ठीक है सो 2 डिवाइड्स a माइनस a हर एक के लिए आएगा वो तो ठीक है 2 माइनस 2 3 माइनस 2 कोई भी इंटीजर आप ले लो अच्छा -1 -1 देखो अगर हमने -1 लिया -1 -1 ये क्या होगा +1 तो भी 0 ठीक है आएगा 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिवाइड्स a माइनस a so a belongs to r so this is the reflexive relation so this is the reflexive relation एक तो हमारा शो हो गया दूसरा शो करना है सिमेट्रिक for symmetric by the definition of the symmetric relation if ab belongs to r then ba must belong to r अगर ab belong कर रहा है तो ba भी belong करना चाहिए ठीक है लेट अब इसमें हम लेट करते हैं हमने मान लिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को इसका मीनिंग क्या हुआ 2 डिवाइड्स बिलोंग आर रिलेशन में कौन आ सकते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस बी 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को ठीक है इसका अब ये देखो ए इसका मीनिंग क्या हुआ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 ठीक है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 तो अगर देखो अगर यहाँ पे 4 है 4 2 से डिविजिबल है कोई ना कोई इवन नंबर ही है अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई इवन नंबर आ रहा है ठीक है 6 आ रहा है 2 ही आ रहा है खुद ही 2 आ रहा है या 10 आ रहा है या 14 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है ये नंबर भी आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है ना अगर मैं ये -6 कर दूं तो भी तो 2 से डिविजिबल है -6 कर दूं तो भी तो 2 से डिविजिबल है देखो जो भी ये सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है अगर इसका मैं माइनस कर दूं तो भी तो डिविजिबल है ठीक है अगर ये डिविजिबल है तो अगर 4 डिविजिबल है तो -4/2 भी डिविजिबल है तो -2 आ जाएगा बस डिवाइड तो होगा इसको अब ब्रैकेट ओपन करो b माइनस ए जब माइनस अंदर जाता है तो अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2 इसका मीनिंग क्या हुआ 2 डिवाइड्स b माइनस a 2 divides b minus a so ba belongs to r ba belongs to r देखो ठीक है हर एक के लिए ही होगा अगर उसका सब्ट्रैक्शन 14 आ रहा है अगर 5 माइनस 2 3 है 5 माइनस 3 2 है 2 डिविजिबल है 2 से तो 3 माइनस 5 भी हो जाएगा -2/2 भी हो जाएगा डिवाइड ठीक है तो अगर वो कोई भी नंबर है अगर वो पॉजिटिवली हो रहा है तो वो भी होगा ठीक है
समझ आया? उसका नेगेटिव नंबर भी होगा। अगर ए बी उसको बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और डाला है मैंने, इसलिए अभी आप कंफ्यूज मत हो, बस करते जाओ। इसी वीडियो में है वो सेम क्वेश्चन भी, ताकि आप बच्चों के अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर ट्रांजिटिव। इसको कैसे लिखोगे? सो बी ए बिलोंग्स टू आर। सो ए बी, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए इज बिलोंगिंग टू आर, सो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड आ जाते हैं ट्रांजिटिव। किसके लिए चेक करना है हमें? ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, लेट कर लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ, ये पहले डेफिनेशन जरूर लिखनी होती है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब हमने कर लिया लेट, हमने मान लिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, हमने मान लिया। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए माइनस बी टू से डिवाइड हो रहा है, और या फिर क्या कह सकते हैं, टू डिवाइड्स उसी लैंग्वेज में ए माइनस बी। टू अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है? K1 मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर आ रहा है। वैसे भी रिलेशन हमारा कहाँ पे डिफाइन है? इंटीजर्स पे डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने K1 मान लिया, वेयर K1 किसको बिलोंग कर रहा है? Z को बिलोंग कर रहा है। कोई भी इंटीजर आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। देखो -4/2 होगा तो -2 भी आ सकता है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2K1। अभी पहले एक एक क्वेश्चन में हम ये सब कर चुके हैं ना, तो वही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। a माइनस बी इज इक्वल टू 2K1। अब एक मान ली, अब दूसरी भी लेट करनी पड़ेगी। लेट हमने मान लिया, पता नहीं अगर ये इसको कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? b माइनस सी इज डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसी की लैंग्वेज में लिख लेंगे 2 डिवाइड्स b माइनस सी। तो b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ? कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा, उसको K2 मान लेते हैं, वेयर K2 बिलोंग्स टू Z। ठीक है, K2 बिलोंग्स टू Z, 2 को इधर ले जाएंगे तो b माइनस सी क्या आ जाएगा? 2K2 आ गया। इसको क्या कर देंगे? नंबरिंग 2 कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। हम मोस्टली 90% केसेस में यही कर रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बेटा। मैं ये कहूंगी, जो आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो ना, एक बार उनको क्लास ओवर होने के बाद गो थ्रू कर लेना। a माइनस बी 2K1, अब एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 2K1 प्लस 2K2, इस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस बी माइनस सी। देखो 2 कॉमन आ रहा है, K1 प्लस K2। अब देखो वही चीज जो मैंने पहले समझाई थी, दो इंटीजर्स हैं, ये क्या है? इंटीजर। जब किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आंसर मिलता है, ये तो हमें पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 9th क्लास में, 8th क्लास में हम कवर करके आए हैं क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीजर्स की? जब उसके कोई भी दो इंटीजर्स लिए, -2 प्लस 3, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसका आंसर एक इंटीजर ही आएगा। तो k प्लस, तो वेयर K1 प्लस K2 बिलोंग करेंगे इंटीजर को ही, ये ऐड होके भी इंटीजर ही बनेंगे। तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो रहा है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2। ये क्या हुआ? इंटीजर को हम K3 लिख सकते हैं, जो भी मैंने समझाया था। जैसे देखो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये क्या मान लो? K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो इसको K3 लिख सकते हैं। बात तो एक ही है। तो देखो अब इधर से क्या आ गया? 2 इधर नीचे ले आएंगे, ये आंसर आ गया 3। फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 वी कैन सी दैट, हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 डिवाइड्स a माइनस सी को भी कर रहा है, सो a माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है ना 2, सो ए सी बिलोंग्स टू आर, हमें यही प्रूव करना था। इफ, सो इफ ए,
ये हमने लेट किया था ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन AC belongs to A, C belongs to R. So this is the transitive relation. Hence, लास्ट में देखो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था. अब हमने रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया, पर इक्विवेलेंस रिलेशन में आप आंसर तो दोगे ना. Hence, if relation is reflexive, symmetric and transitive, so this relation is an equivalence relation. This relation is an equivalence relation. ठीक है बेटा, गॉट द पॉइंट. कुछ अलग नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन वही है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. मैं आप बच्चों को बता दूं टोटल 11 क्वेश्चन है, इसलिए बेचैन मत हो. क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं. आगे पीछे वीडियो स्क्रॉल करके मत देखो, बस ध्यान से पढ़ते रहो. आगे पीछे वीडियो स्क्रॉल मत करो. इसके अंदर आ जाओ. एक हमें सेट दिया गिवन है 1 2 3, इसी पे एक रिलेशन डिफाइन है. बस अब हमें बताना है. ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया बच्चों जैसा क्वेश्चन, एमसीक्यू. ठीक है, देखो अभी बताना है. देखो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सारे एलिमेंट्स के लिए है. यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है. ठीक है, ए इज बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है. चलो अभी कोई भी हमारा कैंसिल नहीं हुआ. रिफ्लेक्सिव और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का जिक्र ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये. अब हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं. सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है पर 2 1 नहीं है. सिमेट्रिक के लिए चेक करो, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया. नॉट सिमेट्रिक हो गया. ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करो. वैसे तो ये वाला आ गया, देखो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, पर फिर भी ट्रांजिटिव के लिए भी आ सकता है. देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करो. 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है. देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है. 2 3 है तो 3 का किसी के साथ है ही नहीं, तो हमने कहा जब दोनों होने चाहिए ए बी एंड बी सी, तभी हम ए सी चेक करेंगे. तो देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, और 2 3 है तो 3 का ही किसी के साथ नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज की. ठीक है, तो अब इसके अंदर ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है. तो हमारा ये क्या हो गया, देखो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है. सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है. नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है. रिफ्लेक्सिव है बट नो ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो बस यही ऑप्शन बचा, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. यही रिलेशन बचा हमारे पास. ठीक है, ये ऑप्शन टिक कर देंगे. बेटा ऑप्शन भी सारे देखा करो, अगर आपको देखते भी समझ आ गया ना कि इसका आंसर यही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी सारे ऑप्शंस चेक कर लिया करो एक बार, क्योंकि इतना घुमा फिरा कर देते हैं. अभी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के करवाऊंगी, एमसीक्यूज वगैरह और सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, तब आप देखोगे कि चीज वही होती है, बस आपको घुमा के दे दी जाती है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो. If z is the set of all integers and r is the relation on z defined as, ठीक है, किसका है, z क्या है, इसके ऊपर डिफाइंड है, z पे. ए बी बिलोंग्स टू z एंड a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5. वही बात हो गई जो भी अभी हमने करा है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स a माइनस b, या फिर इसको भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a माइनस b. इसी सेम लैंग्वेज में भी सोच सकते हैं, बात तो वही है ना. तो वही हो गया, और उसको वही प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवाऊंगी, मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आप बच्चों की यहीं रिवीजन हो जाए. ठीक है, अब फर्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चाहिए. फिर वही बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ सारे a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z. ठीक है, तो इसके अंदर देखो अगर हम a माइनस ए ले लें, इंटीजर्स है, मान लो 0 0 ले लिया तो इक्वल टू 0 0 इज डिविजिबल
बाय 5, ऐसे कोई भी ले लो, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, या फिर -1 ले लो, या -3 -3, मतलब इंटीजर ही ले सकते हैं ना हम, इंटीजर से इंटीजर में है, तो सारे इंटीजर में जब भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी को भी खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हर किसी से डिविजिबल होता है, जो मैंने उसमें सिखाया था। ठीक है? सो A divisible by R for all A belongs to Z. Hence, this given relation R is a reflexive relation. ये है, ठीक है। अब किसके लिए चेक करेंगे? सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट है। लेट इफ A minus B, if A B belongs to R, अगर A B belong to R हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? A minus B is divisible by 5. A minus B is divisible by 5. अब अगर 10 मान लो इनको सब्ट्रैक्ट करके 10 आ रहा है, 10 डिविजिबल बाय 5 है, तो -10 भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा, है ना? तो ये अगर इसको करके कुछ भी आ रहा है जो कि डिविजिबल बाय 5 है, हाँ वो डिविजिबल बाय 5 है, तो उसका नेगेटिव भी इज डिविजिबल बाय 5 होगा। अब नेगेटिव साइन ओपन करेंगे तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 5 है, और इसका मीनिंग क्या हुआ? b माइनस ए डिविजिबल बाय 5 है, तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए बी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, हमने लेट किया था, अगर ए बी कोई भी ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करेगा। सो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर देयर इज, इसको लिखेंगे कैसे? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर देयर इज बी ए बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है? अब आ जाते हैं थर्ड अपने ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। सेम वही ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड पार्ट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन वी मस्ट, इफ ए बी, वही पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट भी बिलोंग टू आर। ठीक है? ये तो डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ हम करेंगे लेट, हमने मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a minus b is divisible by 5। a माइनस बी किससे डिविजिबल है? 5 से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, और इसको क्या नाम ले सकते हैं? k1, वेयर k1 है क्या? एनी इंटीजर। अब इसको a माइनस बी 5 उधर ले जाएंगे, 5 का मल्टीपल है ना, a माइनस बी अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है, 5 10 15 20 यही वाले मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है? इसकी नंबरिंग कर देंगे 1। फिर क्या लेट करेंगे? सेकंड वाला अपने आप ही कर लेंगे, बी सी अगर ये बिलोंग कर रहा है तो मतलब कि क्या है? बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है? तो b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू k2, वेयर k2 क्या है? कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आ सकता है डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ पर b माइनस सी भी क्या हुआ? 5 का मल्टीपल हो गया, 5 उधर ले गए हम, इसकी नंबरिंग कर देंगे 2। अब इन दोनों को क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आप जल्दी से कर लो, अब तो सब बच्चों को अच्छे से आ गया। एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऐड कर देंगे 1 एंड 2 को, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 5k1 प्लस 5k2। ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, 5 कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2 यहाँ से कैंसिल हो गया, a माइनस सी किसके इक्वल आया? 5, k3 के इक्वल आया, वेयर k3 इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 हमने मान लिया, और जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। दो, ये मैं बहुत बार समझा चुकी है इसी वीडियो में कि दो इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं तो इंटीजर ही आ जाता है। ठीक है? तो ये हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इससे क्या इंप्लाई हो रहा है?
a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, यही हमारी रिलेशन की कंडीशन थी, यही हमें रिलेशन दिया हुआ था कि अगर ये होगा तो ये रिलेशन का पार्ट बन जाएगा। तो ए सी, सो ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। सो वी कैन सी दैट इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग करेगा आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, सो वी कैन सी दैट फॉर एवरी, हर एक के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जब हमें प्रूफ करना होता है ना, जनरलाइज करना होता है, अगर उसमें से एक केस भी ऐसा हो गया ना कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा गलत हो जाता है वो। ठीक है, तो फॉर एवरी, हर किसी के लिए। सो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी लास्ट लाइन वही लिख दोगे, हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आया बच्चों? ध्यान से समझ आया? एक ही पैटर्न चल रहा है, आप ध्यान से देखो मैंने क्या करवाने की कोशिश करी है। और ये जो मैंने किया है ना a माइनस बी बाई 2 वाला और बाई डिवाइड बाई 5 वाला, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन वाले दो मैंने किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के सारे इसी टाइप से सॉल्व हो रहे, तो सारे कर लेना। ऐसा जरूरी नहीं होता जो मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया आप वही करोगे, आपको करने सारे चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कराऊंगी, इसलिए आप परेशान मत हो, बस देख लो इसको एक बार। एक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, अगर वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमारे ना इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। और वो क्या होती है, जैसे हमें कोई भी सेट है, इसके ऊपर डिफाइन होता है ना, अभी तक मैंने बताया कि रिलेशन इस सेट के ऊपर डिफाइन है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं हम। इसके सारे एलिमेंट्स के लिए एक इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है और इसका रिलेशन ये है, और इसकी रिलेशन की इसकी इसको इक्विवेलेंस क्लास को ना ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो ऐसे, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से उसको क्लोज कर देते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसको रीड कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि हर एक वो एलिमेंट, एक्स यहाँ पे किसको डिनोट कर रही हूँ मैं, एलिमेंट से, हर वो एक्स आ जाएगा जहाँ पे ए क्या है, इमेज बना हुआ है। ये सेकंड वाला एलिमेंट, अगर आपको 11th क्लास का मैंने देखा है अपने लेक्चर वगैरह अच्छे से, तो सेकंड वाला एलिमेंट ना इमेज होता है बेटा, सेकंड वाला एलिमेंट इमेज होता है। तो जिसमें कि जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है वो इमेज है। ठीक है, उसका सिर्फ आगे वाला एलिमेंट आ जाएगा। देखो अगर मेरे को यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 1 की, 2 की और 3 की, ठीक है, ये तीनों क्लास लिखनी है मुझे, हर एक की लिख सकते हैं, हर एक की लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो बात अलग है, अदरवाइज जो ए के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, हम सबकी क्लास लिख सकते हैं। अब देखो जहां पर कि जिसकी क्लास लिखनी है ना, जिसकी क्लास लिखनी है वो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए, मतलब वो इमेज होनी चाहिए उस वाले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो इमेज होनी चाहिए, मतलब सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। वन कहाँ कहाँ पर सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पर और यहाँ पर, और कहीं भी वन सेकंड एलिमेंट, हमें सिर्फ सेकंड एलिमेंट चेक करना है, सिर्फ यहाँ पर है तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ये क्या बन गया, हमारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, समझे? तो यही डेफिनेशन में मैंने लिख रखा था ना यहाँ पे कि एक्स ए बिलोंग्स टू आर, जो सारे ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं आर को, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है वो सेकंड। और देखो ये ए मैंने सेकंड पे लिखा हुआ है, इमेज की जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें भी 1 1 2 1, देखो इसमें मैंने कहा से लिया 1 1 और 2 1 से, जो ये ए है वो सेकंड पे इमेज पे है ना, उसका एक्स मतलब उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट। अब 2 का आप बताओ, 2 का देखो, 2 की लिखनी है तो 2 सेकंड एलिमेंट होना, सेकंड एलिमेंट चेक करो 2 कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में सेकंड एलिमेंट 2 है, तो इसका ये क्या हुआ 2 2 और 1 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ठीक है, और 3 देखो, 3 का लिखना है, 3 मतलब सेकंड एलिमेंट 3 होना चाहिए, तो इसमें ही है बस, और किसी में सेकंड एलिमेंट 3 नहीं है, तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिला जिसमें सेकंड एलिमेंट 3 है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 ही है। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट वो सेम है, कोई बात नहीं, बस उसका फर्स्ट एलिमेंट हमें लिखना उठा के।
आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। समझ आ गया बच्चे? जिसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी होती है, सारे ऑर्डर्ड पेयर में चेक करते हैं कि वो सेकंड एलिमेंट एज अ सेकंड एलिमेंट कहाँ है, तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं और सिर्फ उनका फर्स्ट एलिमेंट, सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उसका क्या बनता है, इक्विवेलेंस क्लास वाले सेट में आता है। ठीक है, अब इसके एक दो प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी सी बातें हैं, मुझे उसमें कुछ लिख के नहीं बताना, इसी में से बताऊंगी। देखो, हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हो सकती है, मैंने बताया ना इसमें हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हो सकती है। बस टू इक्विवेलेंस क्लासेस या तो सेम होंगी या बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। देखो, या तो आइडेंटिकल है, देखो ये दोनों आइडेंटिकल आई है ना, 1 to 2 1। हमने सेट्स में 11th में क्या पढ़ा था, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 to 2 1 एलिमेंट सेम है बिल्कुल, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और या फिर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही डिसजॉइंट है, 1 2 और 3 बिल्कुल ही डिसजॉइंट सेट्स हैं ये तो, कुछ भी एलिमेंट, एक एलिमेंट भी मैच नहीं हो रहा, या तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी या बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। और इक्विवेलेंस क्लासेस में आप देखोगे कहीं ना कहीं वो ए का ही पार्टीशन होती है। देखो 1 2 है तो ए का ही, 2 1 है तो ए का ही, और 3 भी है तो ए का ही पार्ट ना, मतलब उसी एलिमेंट का पार्ट होती है, उसी सेट का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। अब इससे रिलेटेड दो छोटे छोटे क्वेश्चन करा देती हूँ बस, मैंने बोला ना सिर्फ 11 क्वेश्चन है टोटल इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए, इस वाले सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है और गिवन क्या है ये कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर देगा। इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है हमें 0 की, बस हमें ऐसे आर में तो बहुत सारे बन जाएंगे जिनको कि 2 डिवाइड कर पाएगा, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें कौन कौन से लेने हैं, सिर्फ 0 देखना है जहां पे एज अ सेकंड एलिमेंट आ रहा हो, हमें 0 देखना है जहां पे एज अ सेकंड एलिमेंट आ रहा हो। देखो a माइनस बी करो, 0 0, यहाँ पर देखो मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ, आप सारे एलिमेंट तो नहीं लिखने बैठोगे ना छोटे से क्वेश्चन के लिए, इसी पे रिलेशन डिफाइन है ए टू ए पे, ठीक है। तो देखो जब हमने 0 0 किया, 0 माइनस 0 किया, 0 0 बिलोंग कर रहा है आर को, 0 माइनस 0 किया तो 0 हो गया, और ये क्या है, डिविजिबल बाय 2 भी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 0 1, एक रो से में तो सब होते हैं ना, 0 1 0 2, लेकिन हमें 0 2 वाला तो लेना नहीं ना, हमें सेकंड एलिमेंट 0, मतलब इस वाले का 0 देखना है। अब इसका 0 0 उल्टा देखो, हमारा सेकंड एलिमेंट 0 होना चाहिए, बस हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं सेकंड एलिमेंट 0, और किसी का हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें इक्विवेलेंस क्लास 0 लिखनी है। तो 0 0 माइनस किया तो 2 से डिवाइड हो गया, 0 और 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1 करेंगे या 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2, क्या 1 डिवाइड होता है 2 से, नहीं होता। अच्छा 2 करेंगे, देखो 0 2, सेकंड एलिमेंट हमारा 0 है, बिलोंग्स टू आर, देखो 2 माइनस 0 क्या आया 2, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। अब 0 का 3 से भी नहीं आएगा, 0 माइनस 3 नहीं आएगा, 4 के साथ आ जाएगा, 4 0, 4 0 बिलोंग्स टू आर, क्यों 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 4 डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल, और किसी में आ रहा है कि 0 के साथ 2 4 का बन गया, 1 3 5, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो 5 0 2 से डिवाइड नहीं होएगा, वो तो हमारे रिलेशन में ही नहीं आया, तो हमें सिर्फ यही चेक करने थे, ठीक है। तो हमारा ये क्या बना, देखो तीन ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसे है ना जो रिलेशन में है और जिसका कि सेकंड एलिमेंट 0 है, रिलेशन में तो और भी आ जाएंगे, 3 1 भी आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा, है ना, रिलेशन में तो और भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका सेकंड एलिमेंट 0 है तो उनका फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे बस 0 2 4, ये बस इक्विवेलेंस क्लास हो गई। ये दो, 1 मार्क के 2 मार्क के एमसीक्यू में ऐसे बन के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है टेंशन लेने वाला, ये a माइनस बी आपका ये आ गया। ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, खुश हो जाओ वीडियो ओवर होने वाली है, ठीक है, खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट है ए, उसमें एक रिलेशन गिवन है, सेट ए क्या है, एक्स इंटीजर्स हैं पर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक है, मतलब कि सेट ए मैं लिख सकती हूँ, बहुत छोटा सा सेट लग रहा है, 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 सिर्फ यही वैल्यूज है, 0 से स्टार्ट हो रही है 12 तक का इक्वल का भी साइन है, तो बस यही बना। अब क्या करना है, जो a माइनस बी है और मॉड्यूलस लगा रखा है, ध्यान रखना a माइनस बी पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, सॉरी मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, या मल्टीपल ऑफ 4 है, आप कुछ भी करते हो, 4 8 12 16 12, मतलब 4 के मल्टीपल्स आ रहा है, या 4 से डिवाइड कर रहा है, एक ही बात होती है ना, जो उसका खुद का मल्टीपल होता है वही तो डिवाइड कर सकता है, जैसे 5 10 15, ये क्या है, या तो आप बोल दो कि डिविजिबल बाय 5 है, तो वो कहना भी सही है, ठीक है, या फिर कह दो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 के मल्टीपल है ना, 5 के मल्टीपल है, एक ही बात होती है बेटा, ठीक है, कहने के तरीके अलग होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनकी तैयारी देखनी होती है कि कितनी तैयारी करके आए हैं हमारे बच्चे, बस ये देखना होता है। अब आर हमें क्या गिवन है, ये गिवन है कि a माइनस बी मल्टी, और हमें किसका लिखना है, 1 का, हमें किसका लिखना, ये 1 नहीं है बेटा, ये साइन है, इक्विवेलेंस क्लास का ये साइन होता है, मैंने गलती से लिख दिया होगा, इक्विवेलेंस क्लास का, हमें इक्विवेलेंस क्लास किसकी लिखनी है, 1 की लिखनी है। अब यहाँ पे देख लो, जो हमारे पास, अगर मैं ऐसे आपको करके दिखाऊं, तो ये a टू a है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए, सेकंड एलिमेंट सिर्फ 1 चाहिए, है तो सारे यहाँ पे, है तो सारी 12 तक, लेकिन हमें सिर्फ 1 से मतलब है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका सेकंड एलिमेंट 1 आए और वो 4 से डिविजिबल हो या 4 के मल्टीपल हो, ठीक है। अब 1 को देखो, 0 से माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है और हर किसी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के आ रहा है, और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 4, या फिर ये कहो कि हर किसी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 माइनस 5 करेंगे, जब 4 आएगा वो मल्टीपल बन जाएगा। ऐसे ही आप इन सब के लिए चेक करना, ऐसे ही 1 माइनस 9 करेंगे जब जाके 8 आएगा, उसके आगे नहीं आएगा, देखो 12 भी करोगे ना, 12 माइनस 1 तो 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है, वो भी मल्टीपल नहीं है 4 का, तो हमें सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, हमें सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जिसके कि लास्ट में सेकंड एलिमेंट 1 होगा, एक तो 1 के साथ पेयरिंग हो रही है, एक 5 के साथ हो रही है, और एक आपकी हो रही है 9 के साथ, देखो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 आगे कर लो पीछे कर लो, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन तो हट ही जाना है, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 1 8, ये मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं, ठीक है, यही आ रहे हैं बस मल्टीपल ऑफ 4, तो a की इक्विवेलेंस क्लास क्या हुई, 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5, इसका फर्स्ट एलिमेंट 9, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। समझ गए बच्चे, होपफुली आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बेटा ध्यान से पढ़ लेना, अभी जो क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर करवाए हैं उसको 2 बार रिपीट कर लेना, होपफुली आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आपने नोट्स बना लिए होंगे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है बच्चों को, और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको अच्छी सच्ची में ये मतलब पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा है और आपको हेल्पफुल हो रहा है ये, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, बेटा वीडियो को लाइक करते हो ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, हाँ बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, और कमेंट करके पता लग जाता है हाँ बच्चों को रियली अच्छे से समझ आया, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बता देना, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।